वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए कंसिस्टेंसी का क्या फ़ायदा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करते करते देखिए 1000 पहुंच गए। अब एक ही दिन में कोई सोचेगा अरे यार पेपर के 10 दिन पहले रिवीजन करूंगा, तो नहीं, एक दिन में आप पूरी दावत नहीं खा सकते। आराम से थोड़ा थोड़ा खाओ, देखो अच्छे से सब हो जाएगा। चलिए, तो 1024 कह रहा है मैचिंग करने को। मैचिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी आत्माराम पांडुरंग या एमजी रनाडे। तो एमजी रनाडे ऑप्शन में है, वो हो जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सबको पता है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये भी पता होगा आपको। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ये भी आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1028 लास्ट क्लास में करा था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1029 कह रहा है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का ये मायावती वाली बहुजन समाज नहीं, ठीक है। बहुजन समाज के संस्थापक थे आपके मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। 1030 कह रहा है कृष्ण ने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, मतलब अनटचेबिलिटी को, तो मैं उन्हें भगवान स्वीकार नहीं करूँगा, मतलब मैं उनको भगवान नहीं मानूंगा। तो आपको ये लग रहा होगा बी आर अम्बेडकर हो गए, नहीं, गलत जवाब। बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था कि अस्पृश्यता समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। 1024 कह रहा है देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन यूपी में 1866 में शुरू हुआ था। अब कहा जाता है कि देवबंद में जितने मदरसे हैं यहीं पे ही ये कुरान का मॉडिफाई वर्जन पढ़ाया जाता है। मतलब जो असलियत कुरान में लिखी है वो पढ़ाते ही नहीं, बोलते हैं काफिर हैं ये लोग, इनको मारो, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो हालांकि वो अलग टॉपिक है। तो देवबंद बहुत फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, मदरसों के लिए। तो 1866। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये देखो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, ये आंदोलन उसके खिलाफ आया था। तारकेश्वर बंगाल में 1924, याद रखना। 1031 मैचिंग करने को कह रहा है, चलिए समझते हैं इसको। तो राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, यानी ए का 4 है। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। वहीं पे केशव चंद्र दयानंद सरस्वती की अगर बात करें, इनका कहना था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की, ठीक है। बोला था ना वेदों की तरफ लौटिए। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने क्या बोला? तो रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हो गया 4 1 2 3, ठीक है, याद रखना इसको। 1036 दुबला हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो देखो हाली सिस्टम जो था या दुबला हाली, ये बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरों से संबंधित था, जो बॉन्डेज साइन कराया जाता था लेबरों से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। 1032 कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पांडुरंग प्रार्थना समाज, क्या ये सुमेलित है, मतलब सही है ये? तो जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज, ना ये गलत है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय तो आत्मीय सभा करा, उसके बाद ब्रह्म सभा करा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, ये भी सही हो जाता है। 1033 कह रहा है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत में प्रवीणता के लिए दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ये तीनों ही संस्कृत में प्रवीण थे, मतलब स्कॉलर थे संस्कृत में। 1037 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी SN बनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, 2 लोग शामिल थे इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा। 1038 कह रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से विलय हो गई। तो अभी करा, कौन सी है वो? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, बाद में कांग्रेस से मर्ज हो जाती है। 1040 फिर से कह रहे हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लंदन में बना था, तो ये तो सही है। बनाया किसने? नाम याद रखना, विलियम एडम ने, ठीक है, विलियम एडम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कैलकाटा में नहीं बना था, लंदन में बना था, और दादा भाई नौरोजी ने इसको बनाया था 1866 में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको याद रखना। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में बना, अभी बताया 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? 2 और 4 जो है वो गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फिर से मैचिंग करने को, इंडियन लीग किसने बनाई? तो इंडियन लीग बनाई किसने? शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन अभी पढ़ा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो बी का 2 हो गया। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया। ऐसे ही यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, बच गए कौन? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1041 कह रहे हैं फिर से कि निम्नांकित संस्थाओं पर विचार कीजिए, कलानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी में सेट करिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में राजा राम मोहन राय के साथ ही बनाते हैं। ऐसे ही आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये 1838 में द्वारकानाथ टैगोर बनाते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनती है। इंडियन लीग 1875 में बनती है, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से 1 2 3 4 सही है। ROAR में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये 2016 के ROAR में आया हुआ है। देखो थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लेना कि हिस्ट्री ऐसे ही उड़ा देंगे, टफ क्वेश्चन है, समझ लो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो 1044 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। कब हुई? 1885 में A.O. ह्यूम ने करी, ठीक है, किसने? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका जो फर्स्ट अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है, कहाँ पे? बॉम्बे। 1042 फिर से कह रहा है मैचिंग करने को, तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में विलियम एडम ने बनाई। इंडियन सोसाइटी अभी हम लोगों ने पढ़ा, आनंद मोहन बोस और यही आनंद मोहन बोस, सॉरी। ऐसे इंडियन एसोसिएशन वो 2 लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, 1876 में, ठीक है। इंडियन सोसाइटी 1875 के आसपास बनी थी, तो याद रखना इसके नाम, ठीक है, और डेट इंपॉर्टेंट है। 1046 कह रहा है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कि ये की WC बनर्जी ने, किसने? वोमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखना इसको। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष तो कौन था? तो वही पहला ही पूछ रहे ना, तो अभी ऊपर कर लिया हम लोग ने, कौन? वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, कांग्रेस बनी 1885 में थी। 1048 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो देखो महासचिव जो था वो कौन था? वो था आपका A.O. ह्यूम खुद, ठीक है, जिसने कांग्रेस बनाई थी। ऐसे ही 1049 कह रहे हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया है, आपको पता भी होगा, डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1054 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले, तो याद रखना इसको। चलिए 1055 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो देखो लाला लाजपत राय, तो ये तो बने भाई 1920 में कलकत्ता में। एनी बेसेंट 1917 में कंसेशन इन्होंने करा। मोतीलाल नेहरू ने भी 1919 और 1928 में अध्यक्षता करी, पर बाल गंगाधर तिलक को यह अवसर नहीं मिल पाया, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको।
1050 कह रहा है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो देखिए ये लॉर्ड डफरिन का कहना था यार ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत मजाक उड़ाया था। 1051 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन से जुड़े थे उस टाइम, बाद में ये कांग्रेस से मर्ज होगी 1886। ठीक है। 1056 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो देखो लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता सेशन उसकी अध्यक्षता करी थी इन्होंने। ठीक है, बाकी किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। 1057 कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, 1917 में करा था अध्यक्षता इन्होंने। 1052 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने 1887 का मद्रास सेशन में अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1053, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे, ऑप्शन डी। ठीक है, 1887 अगर सेशन पूछ ले, मद्रास सेशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो वो कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 में। प्रथम भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन। ठीक है, सो दोस्तों आज का भी टास्क कंप्लीट हो गया मस्त। और आप आराम से इसका रिवीजन कर लीजिए 1 से 2 बार, बेहतरीन चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी। तो कंटिन्यू वीडियोस को फॉलो ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।